सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हो चुकी है 22 फरवरी 2022 और 28 फरवरी 2022 से पहले दो इम्पॉर्टेंट जी हाँ फ्रेंड्स, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहला तो ये है कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड फाइल किया जाना है, उसकी एक्सटेंडेड लास्ट डेट है 2021 के लिए 28 फरवरी 2022। अगर आप 28 फरवरी 2022 तक जीएसटीआर 9 को नहीं फाइल करेंगे तो आपकी लेट फीस 100 रुपए सीजीएसटी और 100 रुपए एसजीएसटी यानी कि 200 रुपए लेट फीस जो है वो कलेक्ट करेगा जीएसटी पोर्टल। तो आज ही अपनी जीएसटीआर 9 जो है आप फाइल करने की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको 99C फाइल करने में 2021 के अंदर कोई भी परेशानी आती है तो आप उसके लिए हमारा जीएसटीआर 99C का जो ऑनलाइन फाइलिंग सेशन है वो परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पिंड कमेंट में दिया गया है। आप वहां पर जाकर के सारी चीजों को ऑनलाइन समझ सकते हैं कि पोर्टल पे आप किस तरीके से कौन से टेबल में डेटा फिलअप करेंगे और किस तरीके से डेटा एडजस्टमेंट करेंगे अगर आपके रिटर्न्स में आपसे कोई गलती हो गई है। फर्दर डिटेल्स अगर आपको समझना है कि कैसे परचेज कर सकते हैं ये कोर्सेज, तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो पहला आपको 28 फरवरी से पहले पहले 2021 के लिए 99C की तैयारी करनी है। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट चांस है, ये है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 28 दिसंबर को सीबीडीटी ने वन टाइम रिलैक्सेशन अनाउंस किया था किन लोगों के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स ई फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 which are pending for verification। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 के लिए फाइल तो कर दी थी लेकिन उसे वेरीफाई नहीं करा पाए थे, तो आपका जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद ही इनवैलिड हो जाता है। तो वो इनवैलिड ना हो, अगर वो इनवैलिड हो गया है तो उसे रेगुलराइज करने के लिए लास्ट चांस है 28 फरवरी से पहले आप उसका रीवेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर जो कुछ चीजें बताई गई हैं वो समझना जरूरी है। वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं आधार ओटीपी के जरिए। आप पैन और आधार को लिंक करके ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन करा सकते हैं या फिर आप लॉगिन कर सकते हैं अपने ई फाइलिंग अकाउंट में अपने किसी भी बैंकिंग चैनल्स का जिसका आपके पास नेट बैंकिंग अवेलेबल है, उसके थ्रू आप ई फाइलिंग में लॉगिन कीजिए और ई वेरीफाई कर लीजिए। ईवीसी थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, अपने बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू ईवीसी जनरेट करके आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट नंबर के थ्रू ईवीसी जनरेट करके आप ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बैंक एटीएम्स के जरिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को जनरेट कर सकते हैं और अपना आईटीआर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इन पांचों में से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप एक कॉपी प्रिंट निकाल के उसे साइन करके फिजिकल कॉपी सीपीसी बेंगलुरु जो है उसको पोस्ट कर सकते हैं। आपकी रिटर्न्स जो है वो वेरीफाई हो जाएंगी, प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहां पर इन सारी चीजों के लिए बताया गया है, देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द आईटीआर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 which were uploaded electronically by the taxpayers within the time allowed under section 39। अब यहां पे हो सकता है आपकी रिटर्न ड्यू डेट के अंदर गई हो
हो सकता है आपकी रिटर्न बिलेटेड हो सकता है आपकी रिटर्न रिवाइज हो, किसी भी कैटेगरी की रिटर्न जो कि सेक्शन 139 के अंदर फाइल करी गई है और जिसका वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट रह गई ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ आईटीआर वी फॉर्म और पेंडिंग ई वेरिफिकेशन। तो इन सारे केसेस के लिए सीबीडीटी ने in exercise of its power conferred under section 119 subsection 2 clause A hereby permits the verification of such returns either by sending a duly signed physical copy of ITR V to CPC, जो फिजिकल कॉपी आपको भेजना है बेंगलुरु एड्रेस पे। सच वेरिफिकेशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 28 फरवरी 2022। 28 फरवरी 2022 तक आपको ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, तब यहां पर लिखा गया है consequence of failures to verify the ITR within the time allowed is significant as such an ITR is or can be declared non-est। यानी कि आपने रिटर्न फाइल कर दी, फाइल करने के बाद वेरीफाई नहीं करा या फिर सीपीसी में नहीं भेजा, तो आपका रिटर्न जो है वो मान लिया जाएगा कि आपने कभी भी फाइल ही नहीं करा और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग एंड आईटीआर जो है वो आपके ऊपर लगा दी जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 28 फरवरी से पहले करना है 99C के साथ साथ आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो आपने ऑलरेडी फाइल कर दी हैं उसको वेरीफाई करने का 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। आप ये प्रोसेस जरूर कर लीजिए। ये सारी चीजें हम लोग अपनी टैक्स मैगजीन में भी आपको हर महीने बताते हैं। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर 28 फरवरी से पहले ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए आपको इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।